देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह रेवाड़ी मंडी में पहुंचे बाजरा खरीद का जायजा लेने, सुनी किसानों की व्यथा। कहा 2775 न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला बाजरा किसान 1600 में बेचने पर मजबूर। अब खबर विस्तार से। कहा पुलिस के पहरे में नहीं, सरकार किसानों को जरूरत अनुसार उपलब्ध करवाए डीएपी खाद। कैप्टन की नहीं कोई नाराजगी, पार्टी हाईकमान सभी की सहमति से इन्हें बनाया गया प्रदेशाध्यक्ष। आईपीएस वाई पूरन सिंह द्वारा इस प्रकार आत्महत्या करना बेहद दुखद, सरकार करवाए निष्पक्ष जांच। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने से आमजन भय के साए में जीने को मजबूर। बिहार चुनाव पर कहा 100% बिहार में बनेगी गठबंधन की सरकार। मुख्यमंत्री के 5000 करोड़ के भारत में विदेशी निवेश के दावे को बताया हवा हवाई। कहा प्रधानमंत्री के गुजरात प्रेम के कारण उद्योगपति कर रहे हैं गुजरात का रुख जो होना चाहिए हरियाणा में। नायब सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को दिया 0 नंबर। कहा देश व प्रदेश में हो रही प्रजातंत्र की हत्या, लोगों को मिलना चाहिए न्याय। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। देखिए, आज हम रेवाड़ी की अनाज मंडी के अंदर किसान भाइयों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब कार्यकर्ता, साथी पूर्व मंत्री रंगा साहब है, दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान आपके सामने हैं, परवीन भाई हैं, छाबड़ी साहब हैं और कांग्रेस के तमाम हमारे नेतागण हैं। साथ में एक हमारा गैर राजनीतिक संगठन भी है किसान आंदोलन के नाम से, जो हमारे भाई योगेंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी भाई संदीप जी और अन्य मौजूद साहिबान सारे मौजूद हैं। और साथ में हम सब किसान भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हेली मंडी में भी, जटोली मंडी में भी बल्कि होकर के आया हूँ। वास्तव में किसान बहुत दुखी है। किसानों ने शिकायत की है कि साहब हमारा सामान पड़ा है, बाजरा किसान सरकार खरीद नहीं पा रही। जो एमएसपी का भाव है 2775, उस भाव के बजाय हमारा 1600 में किसान बेचने को मजबूर है। जैसा अभी कबे सिंह किसान चिरहट गांव के साहब कह रहे थे बेचारे कि हम मजबूर हैं। और अगर ये किसान की कहते हैं बाजरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसा हमें अधिकारियों ने बताया पिछली मंडी में, तो अगर नहीं है तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान के क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा की किस्त कट जाती है और सरकार भरपाई जो दे रही है भावांतर के नाम से वो 575 है, तो फिर भी बहुत दूर रहेगा, लगभग 600 रुपए का फसल फायदा फर्क रहेगा इसमें। तो इसलिए मेहरबानी करके हम चाहते हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं दुख सुख के अंदर हम सब लोग, और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इनको तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस फसल को एमएसपी के भाव खरीदवानी चाहिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी बढ़ा के दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि खरीद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, किसान क्या कह रहा है। देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे, किसान आपके सामने, आप उनका भी इंटरव्यू लो। सब गांव से आए हुए, क्या किसान को 2775 मिल रहा है? हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। तो अभी सभी मंडियों में आप जाएंगे, किस तरह से क्या प्रोग्राम रहेगा आज रेवाड़ी? देखिए, आज रेवाड़ी के बाद में अब मेरा जिला महेंद्रगढ़ पर कार्यक्रम है, नारनौल के अंदर भी, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी जीटी रोड के ऊपर भी हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी बहुत सी बनाज मंडी में होके गए थे, वहां धान वगैरह था। हमने सोचा कि हमारे इलाके में बाजरा मेन फसल होती है, कहीं कपास है, तो हम सब हाथियों से मिलेंगे। मेन पर्पज यही है, सरकार पे एक दबाव डालना और किसान भाइयों को एहसास कराना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा ये भी सरकार से कहना चाहता हूं कि जो दबाव पे पड़ता है कि आपको खाद देंगे, बदले में आपके खाद के साथ में ये लीजिए, आप कोई बीज लीजिए, कुछ और लीजिए, वो चीजें गलत है। और पुलिस पहरे में खाद नहीं बंटना चाहिए, खाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी मात्रा डीएपी यूरिया जो भी जरूरत हो उनको मिलनी चाहिए। सर, आपने पुलिस का नाम लिया, एक मामला है डीजीपी का आरोप लग रहे हैं और जातिगत आरोप लग रहा है कि जाति के नाम पर प्रधान का सुसाइड कर लिया जाता है। देखिए, एससी समाज के हमारे हरियाणा से बहुत सीनियर आईपीएस भाई पूर्ण कुमार जी का एक केस सामने आया है, सुसाइड केस, बहुत ही अफसोसजनक बात। और इस बात के लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद आईएएस अफसर है अमनीत कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि आपका रायबरेली के अंदर भी कोई हरि केस वाल्मीकि उनके साथ भी कहीं बांध करके उसको एक हमारे एससी समाज के भाई की हत्या की गई है। और पूरे देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब के सामने जो व्यवहार किया गया,
अब शर्मनाक। संविधान क्या कहता है कि हम सबको साथ लेके चले, उनको आगे रख करके चले। और अगर संविधान की इस तरह हत्या होगी, संविधान के खिलाफ कार्य होंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी, तो कैसे काम चले। हर आदमी बड़ा व्यथित है, दुखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे नारनौल के अंदर डिप्टी डीसी और एसपी के रूप में दोनों कपल हमारे रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी के रूप में रहे हैं। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई बात हो अफसर की, तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये बनता है या मुख्यमंत्री जी का बनता है कि उनसे बैठ के बात करे, कोई समस्या हो तो सुने, उसको सोल्व कराए। इतना मजबूर ना कर दे कि आदमी अपना जीवन ही खत्म कर ले, भगवान का दिया हुआ जीवन। बहुत अफसोस है, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और हम इस विषय में उच्च स्तर से मंत्रणा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत प्रदेश में खराब है। आप रोज पढ़ते हैं कि रंगदारी मांगी जा रही है, आपके जो है ना इतने बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं सारी तरफ हरियाणा के अंदर, जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, जो कहीं पहले नहीं होते थे। हमारे कांग्रेस राज के अंदर आपके सामने पता तो सब खत्म हो गई, लेकिन अब बढ़े। तो इसलिए ये भी हमारी मांग है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, बहन बेटी सुरक्षित चले, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपके सामने। कैप्टन साहब मुझे तो नाराज नहीं है, या आपको कैसे नाराज नजर आई पता नहीं। आप रेवाड़ी के आदमी हो, कैप्टन नाराजगी कैसे कह सकते हो। कैप्टन साहब देखिए, बिल्कुल कैप्टन साहब हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कोई मजबूरी हो गई, कोई ऐसा नहीं होता कि आदमी जरूरी हर कार्यक्रम में साथ रहे। हो सकता है कोई व्यक्ति आए हरियाणा में, नारनौल में ना हो, उससे नाराजगी नहीं देखनी चाहिए। हम सब एक है और पूरी तरह से पार्टी के जो फैसला है हाईकमान का, उस फैसले के ऊपर हम सब सहमत है। और इस फैसले से मैं समझता हूँ हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आपके भाई को, आपके बेटे को, इस इलाके को और साधारण परिवार को और साधारण एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र सिंह राय हमेशा इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पूरे प्रदेश की। इसका बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ इलाके में असर है। छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग इसे अपना सम्मान समझ रहे हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन है साथियों से कि हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी के संगठन जो बनना शुरू हो चुका है, जिलाध्यक्ष बन गए हैं, हम बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक इसको बनाएंगे और मजबूती से कार्य करेंगे। जी अभी करेंगे साहब, एक पत्रकार साथी। देखो जी, आज का विषय है प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, जहां तक बिहार चुनाव की बात है, अभी कुछ दिन पहले हमारे महागठबंधन के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से हजारों लाखों लोग सड़कों पे आए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी गठबंधन नेताओं ने वहां लोगों से बात की, SIR का विरोध किया, किस तरह से 65 लाख वोटों की कटिंग की गई है, 20-22 लाख लोग अलग से जोड़ दिए गए अपने चहेतों को। तो ये तो सही समय, संवैधानिक संस्थाएं सही नहीं काम कर पा रही है। फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है। पिछली बार भी हमारी सरकार बन गई थी, कुछ गैर कानूनी तरीके से गड़बड़ हुआ। बिहार के अंदर 100% हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। चौटाला परिवार को एक होने की बात है, क्या लगता है कांग्रेस, क्या लगता है कि हो पाएगा इस तरह चौटाला परिवार को? चौटाला साहब के परिवार ही बता सकते हैं, आप मुझसे पर्सन गलत कर रहे हैं। चौटाला साहब की फेम मेरी किसी परिवार के बारे में तो परिवार ही बता सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जो CM साहब थे वो जापान से होकर आए, 5,000 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि निवेश आएगा, क्या लगता है? साहब अभी तक तो 11 साल से कोई निवेश आया नहीं। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो लिए, पैसे खर्च हो गए सरकार के, लेकिन हमें तो लगता नहीं कुछ आया। खुशी बल्कि गई हो रही, इंडस्ट्री बहुत सी बाहर चली गई। क्योंकि आज क्या है कि सबका रुझान सरकार के रवैये की वजह से गुजरात की तरफ हो रहा है। चाहे कहीं घूमे आओ, जो ऊपर जो हमारे बैठे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, गुजरात से विशेष प्यार होने की वजह से नए उद्योग गुजरात में जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हरियाणा में आने चाहिए। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, समीप है, वातावरण अच्छा है, यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो हरियाणा के अंदर भी आना चाहिए। सरकार को एक साथ कंप्लीट होना, कितने नंबर देंगे? देखिए, 0 से कम नंबर तो मैं दे नहीं सकता और गिनाने को कुछ नहीं। जहां SC पिछड़े हुए परेशान है, बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसानों की परेशानी आपके सामने आप देख चुके हो। मुझे कोई उपलब्धि नजर नहीं आती, वरना मैं जरूर देता, मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ। लेकिन लोग दुखी हैं, लोग तो सरकार बदल चुके थे, ये तो आप जानते हैं, वोटों की चोरी करके सरकार बनी है, वरना इस सरकार का तो लोगों का जनादेश नहीं था। आपके सामने खुद मेरे साथ नारनौल के अंदर आप देखिए, जहाँ 155 बूथ थे और उसमें से 85 EVM 99% आ रही है 3 दिन के बाद। आप खुद मोबाइल रखते हैं, बैटरी रखते हैं, क्या संभव है? लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। मैं समझता हूँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।